नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित हिंदी पाठ्यक्रम DSC 1 और माइनर 1 के आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता के पहले लेखक की रचना को पढ़ेंगे। आज हम विद्यापति के 6 रचनाएं में से दूसरी रचना को पढ़ेंगे। हमने पहली रचना को विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है। विद्यापति की दूसरी रचना हमारे पाठ्यक्रम से मधुपुर मोहन गेल रे मोरा बिहरत जाती, गोपी सकल विसरलनी रे जत छल अहिवाती, सुतल छल हूँ अपन गृह रे निंदी गेलूं सपनाए, कर सौ छुटल पर समनी रे कौन गेल अपनाई, कत कहबो कत सुमिरव रे हम भरे गरानी, आने धन सौंदर्य धनवंती रे कुब्जा भेल रानी, गोकुल चांद चकोरल रे चोरी गेल चंदा, बिछड़ी चल्ले दुहु जोड़ी रे जीव दे, घंधा काक भाख निज भाख रे पौ आवत मोरा, खीर खंड भोजन देवरे भरी कनक कटोरा, भनही विद्यापति गौर रे धैर्य धरु नारी, गोकुल होएत सो हवन रे फेरी मिलत मुरारी। विद्यापति के इस गीत में गोपियों की गहन विरह भावना का चित्रण किया गया है, जो भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी अनुपस्थिति में व्याकुल हो रही हैं। चलिए अब इस पद को विस्तार से देखते हैं। मधुपुर मोहन गेल रे मोरा बिहरत जाती, गोपी सकल विसरलनी रे जत छल अहिवाती। ये पंक्तियां कृष्ण भक्ति के गीतों या कविताओं का हिस्सा हैं, जो उनके प्रेम और लीलाओं का वर्णन करती हैं। इसमें मधुपुर मथुरा जाने के संदर्भ में गोपियों की विरह वेदना का चित्रण है। गोपियां कृष्ण के बिना अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और उनके मन में केवल श्री कृष्ण की स्मृति और उनसे मिलने की उत्कंठा ही रह जाती है। कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से उनकी अनुपस्थिति में मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। ऐ सखी, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से जितनी भी गोपिकाएं हैं जो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानती थीं, उन सभी को कृष्ण ने भुला दिया है। अब अगली पंक्ति, उतल छल हूँ अपन गृह रे निंदई गेलूं सपना कर सौ छुटल पर समनी रे कौन गेल अपनाई। इस दोहे में विरह और खोने की पीड़ा को गहराई से व्यक्त किया गया है। एक गोपी कहती है कि मैं अपने घर में नींद में सोई थी कि एक सपना देखा कि मेरे हाथ से पारसमणि यानी प्रिय या अमूल्य चीज छूट गया और लगा कि श्रीकृष्ण को किसी और ने अपना लिया है। मेरे हाथ से श्रीकृष्ण जाते रहे, लगता है कि उन्हें किसी अन्य से प्रीत हो गई है। अब अगली पंक्ति, कत कहबो कत सुमिरव रे हम भरे गरानी, आने धन सौंदर्य धनवंती रे कुब्जा भेल रानी। यह पंक्तियां कुब्जा की कथा से जुड़ी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के समय की एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना को दर्शाती हैं। कुब्जा एक साधारण स्त्री थी जिसे उसकी कुरूपता और शारीरिक विकृति के कारण समाज में बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उसकी भक्ति और प्रेम भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इस दोहे का अर्थ है, मैं क्या कहूँ और कितनी बार सुमिरन करूँ, मेरा हृदय भाव से भरा हुआ है। कुब्जा, जो धन और सौंदर्य से वंचित थी, श्री कृष्ण की कृपा से धन, सुंदरता और ऐश्वर्य से संपन्न होकर रानी बन गई। अब अगली पंक्ति, गोकुल चांद चकोरल रे चोरी गेल चंदा, बिछड़े चली दुहु जोड़ी रे जीव दई गेल धंधा। ये पंक्तियां राधा और कृष्ण के बिछड़ने का वर्णन करती हैं, जिसमें दोनों के प्रेम में विरह की व्यथा को गहराई से व्यक्त किया गया है। इस पंक्ति में कहा गया है, गोकुल का चांद और उसके चकोर जैसे प्रेमी अलग हो गए हैं, जैसे चांद चोरी हो गया हो। राधा और कृष्ण की जोड़ी जब बिछड़ गई तो उनके जीवन में एक घना दर्द और बेचैनी उत्पन्न हो गई। चलिए अब अगली पंक्ति को देखते हैं। काक भाख निज भाखा रे पहुँ आवत मोरा, खीर खंड भोजन देव रे भरी कनक कटोरा। इस दोहे में एक विशेष भावात्मकता और प्रतीकात्मकता है, जिसमें अपने प्रिय का स्वागत करने की तैयारी दिखाई गई है। इस पंक्ति में कहा गया है, वहां आए काग यानी कौवा से गोपी कहती है कि हे काग, बताओ कि मेरे स्वामी आ जाएंगे। यदि ऐसा सही हुआ तो मैं तुम्हें भोजन में सोने की कटोरी भर खीर खिलाऊंगी।
चलिए इस रचना की आखिर पंक्ति को देखते हैं। भन्ही विद्यापति गाओल रे, धैर्यस धरु नारी, गोकुल होयत सोहाउन रे फेरी मिलत मुरारी। यह पंक्तियां प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रची गई हैं, जो राधा और गोपियों के श्रीकृष्ण से विरह के भाव को दर्शाती हैं। इसका भावार्थ है, विद्यापति कहते हैं, हे नारी, धैर्य धारण करो, गोकुल एक बार फिर से सुंदर होगा और मुरारी यानी श्रीकृष्ण लौटकर तुमसे पुनः मिलेंगे। यह दोहा यह बताता है कि भले ही प्रेमी से बिछड़ने का दुख गहरा हो, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम में विश्वास और प्रतीक्षा के बाद पुनर्मिलन अवश्य होता है। यह संदेश देता है कि सच्चे प्रेम में एक दूसरे से फिर मिलने की संभावना हमेशा जीवित रहती है। दूसरी रचना यहाँ समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। बाकी 4 रचनाएं इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।